दोस्तों नमस्कार, अनोखा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आप किसी प्रॉपर्टी को बेचने का प्लान बना रहे हैं तो पहले कैपिटल गेन पर टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करना आपके लिए सही रहेगा। दोस्तों जब आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं तो इस पर हुए कैपिटल गेन टैक्स पर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन को ध्यान में रखते हुए टैक्स पे करना होता है, लेकिन आप इसमें भी राहत पा सकते हैं। दोस्तों प्रॉपर्टी के बेचने पर हुए मुनाफे को कैपिटल गेन कहते हैं। इसे संपत्ति को बेचकर हुए मुनाफे में संपत्ति को खरीदने में खर्च की गई राशि व इसके रिपेयर इत्यादि पर खर्च को निकालकर प्राप्त किया जाता है। दोस्तों संपत्ति की बिक्री से हुए कैपिटल गेन पर होल्डिंग पीरियड के हिसाब से टैक्स देनदारी बनती है। जैसे कि अगर आप 3 साल यानी 36 महीने से कम की होल्डिंग पीरियड में प्रॉपर्टी की बिक्री करते हैं तो मुनाफे को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानते हुए इस पर टैक्स चुकाना होता है। दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स चुकाना होता है। अगर संपत्ति के अधिग्रहण के 36 महीने के बाद इसकी बिक्री करते हैं तो इस पर मुनाफे पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स चुकाना होता है। दोस्तों इंडेक्सेशन के बेनिफिट के साथ रियल एस्टेट पर 3% के सेस के साथ 20% की दर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स चुकाना होता है। दोस्तों ध्यान रहे कि आपको गिफ्ट या उत्तराधिकार में मिली संपत्ति की बिक्री से भी मुनाफे पर टैक्स चुकाना होता है। इंडिविजुअल और हिंदू अविभाजित परिवार यानी कि HUF को इनकम टैक्स अधिनियम 1961 के तहत हाउस प्रॉपर्टी की बिक्री पर हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर इन परिस्थितियों में एग्जम्पशन का फायदा मिल सकता है अगर इस कैपिटल गेन का इस्तेमाल अन्य घर को खरीदने या निर्माण में किया गया है। नए घर की खरीदारी पुराने घर की बिक्री से 1 साल पहले या 2 साल बाद तक हो। नए घर का निर्माण पुराने घर की बिक्री से 3 साल के भीतर हो। सिर्फ एक अतिरिक्त हाउस प्रॉपर्टी की खरीदारी या निर्माण हो। खरीदी गई निर्माण संपत्ति देश में ही हो। नया घर खरीदने के बाद 3 साल तक इसकी बिक्री न हो। अगर नई संपत्ति का मूल्य पुराने घर की बिक्री राशि से कम है तो बचे हुए पैसे को सेक्शन 54 EC के तहत 6 महीने के भीतर फिर से निवेश किया जा सकता है। दोस्तों टैक्स बचाने के और भी तरीके हैं। दोस्तों अगर किसी प्रॉपर्टी के बाद अगर आप तुरंत नया घर नहीं खरीद पा रहे हैं लेकिन आगे लेने की योजना है तो मुनाफे को किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम यानी कि CGAS के तहत रख सकते हैं। इससे आपको घर का निर्माण शुरू करने के लिए 3 साल का समय मिल जाता है। संपत्ति की बिक्री से हुए मुनाफे पर टैक्स बचाने के लिए 6 महीने के भीतर नोटिफाइड बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं। ये बॉन्ड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन और NHI नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए जाते हैं। दोस्तों ध्यान रहे कि एक वित्त वर्ष में इन बॉन्ड में 50 लाख रुपए तक का ही निवेश किया जा सकता है और इसमें कम से कम 3 साल का निवेश बनाए रखना जरूरी होता है। दोस्तों खेती की जमीन की बिक्री पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता अगर यह किसी म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कारपोरेशन, टाउन कमेटी, कैंटोनमेंट बोर्ड या सिविक बॉडी से 8 किलोमीटर दूर है जिसकी जनसंख्या 10,000 या इससे अधिक हो। कैपिटल गेन प्रॉफिट को कैपिटल गेन लॉस के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। हालांकि ये लॉस प्रीवियर डेट में होना चाहिए। ध्यान रहे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं, वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं और इसे 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। हालांकि ये फायदा लेने के लिए आपको समय से पहले ITR फाइल करना जरूरी होता है। दोस्तों जानकारी कैसी लगी आप अपनी कीमती राय को नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों में शेयर कीजिए जिन्हें ये बातें नहीं पता। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।